नमस्कार साथियों, मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डेली स्टडी पॉइंट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप सेमेस्टर फर्स्ट के, सेकंड के, थर्ड के, फोर्थ के, नॉन कॉलेज स्टूडेंट, रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट और जिनका पेपर पहले बैक रहा था, उनकी एग्जाम कब लगने वाली है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे आपका टाइम टेबल और एग्जाम डेट क्या रहने वाली है, सब पर अपन बढ़िया तरीके से बात करने वाले हैं। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, पार्ट फर्स्ट में हो यानी फर्स्ट ईयर में हो और सेमेस्टर फर्स्ट रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन टाइम टेबल कब आएगा। टाइम टेबल अभी एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं, तो जनवरी का जो फर्स्ट वीक होगा उसमें आपका टाइम टेबल आ जाएगा। और यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट ही क्यों लिखा है, क्योंकि सेमेस्टर फर्स्ट के पहले एग्जाम होंगे, उसके बाद में इसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आने के बाद में एग्जाम फॉर्म वापस से भराए जाएंगे जो सेमेस्टर सेकंड के स्टूडेंट है, उसके बाद आपका सेकंड सेमेस्टर लगेगा और सेकंड सेमेस्टर का बाद में रिजल्ट आएगा। तो इस प्रकार ये पहले का जो प्रोसेस था पिछले साल का वो चलने वाला है। तो सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट आपका टाइम टेबल है ना जो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, क्योंकि अभी एग्जाम फॉर्म चल रहे हैं और जल्दी आएगा। आप बढ़िया तरीके से तैयारी करते रहो। सर्दियां भी चल रही हैं, लड्डू उड्डू बढ़िया तरीके से खाओ और कुछ लड्डू हमारे लिए भेज दिया करो, स्पीड पोस्ट करा दिया करो और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करनी होगी, अन्यथा आपके कुछ पेपर बैक रह जाएंगे। और काफी सारे स्टूडेंटों के पहले बैक भी रहे थे, आप सबको पता है। फिर रिवेल का फॉर्म लगाओगे, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आप बढ़िया तरीके से तैयारी करके सारे पेपर हटा देते हो तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन यदि आपका पेपर बैक रहता है तो आगे आपको प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद में जो एग्जाम डेट की बात करें, जैसे टाइम टेबल आएगा तो आपको ज्यादा टाइम दिया नहीं जाएगा। पहले तो क्या होता था, 10-15 दिन 20 दिन का टाइम दे दिया जाता था, लेकिन अब थोड़ा कम टाइम दिया जाएगा आपको, क्योंकि पहले ही लेट हो चुका है। तो यहाँ पर आपके जो एग्जाम है ना 15 जनवरी से स्टार्ट हो सकते हैं। 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में आपके एग्जाम कभी भी हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। और ये संभावना सही है, क्योंकि ज्यादा लेट नहीं करेगी राजस्थान यूनिवर्सिटी, इस बात का भी आप ध्यान में रखोगे। और हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की कुछ क्लासें हमारे चैनल पर डाल रखी हैं, तो वहां पर भी आप जाकर उनको बढ़िया तरीके से देख सकते हो। काफी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो वो सारी हैं। और कंपलसरी जैसे जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, इनकी भी क्लासें पहले डाली हुई हैं, तो वो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों की बात कर ली, सेमेस्टर फर्स्ट की। अब अपन है ना जो बात कर लेते हैं नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों की, चाहे बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो और फर्स्ट ईयर में हो, ठीक है। चाहे सेमेस्टर फर्स्ट में, सेकंड में, दोनों के लिए मैं बता देता हूँ। नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों की दोनों सेमेस्टर एक साथ क्यों लिखे हैं, इसका रीजन है क्योंकि आपके दोनों सेमेस्टरों के एग्जाम फॉर्म साथ में भरवाए जा रहे हैं। अभी आपने भी देखा होगा, तो इनके एग्जाम भी आपके एक साथ लगेंगे। एक साथ का मतलब है कि टाइम टेबल एक साथ आएगा, उसके बाद में आगे पीछे आपकी पूरी की पूरी एग्जाम में लग जाएंगी, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड की। तो उसी प्रकार से आपको सारे के सारे पेपरों की तैयारी करनी है, उसी प्रकार आपको टाइम मिला है। टाइम टेबल आपका अप्रैल के आसपास आ सकता है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम है ना वो मई के आसपास होंगी, तो उसके 15 दिन पहले यानी अप्रैल में आपका टाइम टेबल आ जाएगा दोनों सेमेस्टरों का। तो उसी के अनुसार आपको बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आपके सारे के सारे पेपर एक साथ लगवाए जा रहे हैं। एक साथ का मतलब आगे पीछे। तो आपको अभी से तैयारी करनी होगी। यदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो उसको छोड़ दो अभी के लिए। यदि पेपर बैक रह गया, पिछली बार काफी स्टूडेंटों का पेपर बैक रहा था और उन्होंने शायद कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ये भी जरूरी है, यदि आप बैक रह जाते हो तो फिर आपका मन छोड़ने का करेगा कि ग्रेजुएशन नहीं करते, और ग्रेजुएशन नहीं करोगे तो आज के समय में 12th पास की कोई वैल्यू नहीं रही है। यदि आप जॉब नहीं लगते हो 12th पास भी, इन 12th पास आप जॉब लग सकते हो। यदि लगते हो तो बढ़िया बात है, नहीं लगते हो तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन की आजकल वैल्यू नहीं रही है, ठीक है। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखोगे। तो मई में आपके एग्जामें हो सकती हैं और फिर इनका रिजल्ट भी एक साथ ही आता है। इसके बाद में बैक पेपरों की अपन बात कर लेते हैं। बैक पेपरों में
सेमेस्टर फर्स्ट की बात करेंगे, चाहे नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, यदि आपके सेमेस्टर फर्स्ट में कोई पेपर बैक रहा है और आप थर्ड सेमेस्टर में चले गए हो, यदि आपका सेमेस्टर सेकंड में कुछ पेपर बैक रहा है और आप फोर्थ सेमेस्टर में चले गए, यानी सेकंड ईयर में आपके फॉर्म लग चुका है, आपके बैक प्रमोटेड दिखाया था रिजल्ट में, जिन भी स्टूडेंटों के उनके कुछ न कुछ पेपर बैक रहे होंगे, तो यदि सेमेस्टर फर्स्ट में जो भी पेपर बैक रहे हैं वो थर्ड सेमेस्टर में लगेंगे, और जो सेकंड सेमेस्टर के पेपर बैक थे वो फोर्थ सेमेस्टर में आपके लगने वाले हैं। आपने ये भी आज नोटिस की होगी कि जब आपने एग्जाम फॉर्म भरवाया था इसका सेकंड ईयर का, तो उसी में वो सारी की सारी जो सब्जेक्ट हैं बैक रही थी वो सारी की सारी उसमें आ गई होंगी, तो उसी के साथ में लगवाया जाएगा। तो इस बात का भी आप बड़े तरीके से ध्यान में रखोगे। तो हमने बैक पेपरों की बात कर ली, तो अब अपन सेकंड ईयर स्टूडेंटों की बात कर लेते हैं। बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, पार्ट सेकंड में हो, चाहे आप सेमेस्टर थर्ड में हो, फोर्थ में हो और रेगुलर स्टूडेंट हो, तो अपन जो सेमेस्टर थर्ड है उसका पहले लगेगा रेगुलर स्टूडेंटों का, क्योंकि अभी आपके एग्जाम फॉर्म है ना जो सेमेस्टर थर्ड के ही भरवाए गए होंगे रेगुलर स्टूडेंटों के, क्योंकि पहले इसकी एग्जाम लगेगी, उसके बाद में इसका रिजल्ट आएगा, फिर फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम फॉर्म भरवाए जाएंगे, फिर इसका आपका एग्जाम देना होगा और फिर इसका रिजल्ट आएगा, ऐसे प्रोसेस चलता है। तो अभी तो मैं बात कर रहा हूँ सेमेस्टर थर्ड की। तो टाइम टेबल आपका है ना जो जनवरी के फर्स्ट वीक में आ सकता है, और आपकी एग्जाम है ना वही जनवरी यानी 15 जनवरी के आसपास से स्टार्ट हो सकती हैं, इसी के बीच में, ठीक है, 15 जनवरी से लेकर 30 जनवरी के बीच में कभी भी आपके एग्जाम स्टार्ट हो सकते हैं। तो बढ़िया तरीके से आपको तैयारी करनी है, और यदि आपके पहले के पेपर बैक रहे हैं तो उनको भी साथ में लेकर चलना है। यहाँ तक बात आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनकी बात कर लेते हैं, उनके पेपर कब लगने वाले हैं। यहाँ पर सारे स्टूडेंट इसमें आ जाएंगे। यहाँ पर बात हो रही है पार्ट सेकंड की, आपके थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर दोनों के एग्जाम फॉर्म साथ में भरवाए गए हैं। नॉन कॉलेज के स्टूडेंट टाइम टेबल देखो आपका है ना जो वही पहले वाला टाइम रहेगा आपका है ना, जो मई में है ना जो एग्जाम लग सकता है, क्योंकि पिछली बार के अनुसार मैं बता रहा हूं और इसी टाइम है ना जो लगा था, तो अभी भी संभावना वही बन रही है, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। टाइम टेबल इसके 15 दिन पहले आ ही जाता है, आप सबको पता है, और जो बैक पेपर आपके रहे हैं वो इनके साथ में लग जाएंगे, तो इसको लेकर आपको निराश नहीं होना है। और जो एक्स स्टूडेंट है ना जो बिल्कुल ही फेल हो गए थे, उनके अलग से टाइम टेबल आता है, तो वो भी कंफ्यूज न होंगे, उनका अलग से टाइम टेबल आएगा, उसमें सारी की सारी डेट दे रखी होंगी और उनके वही पेपर लगवाए जाएंगे जो बैक रहे थे, यानी जिनको बिल्कुल ही फेल कर दिया ना, नॉट प्रमोटेड लिखा आया था ना, वो एक प्रकार से फेल ही माने जा रहे हैं। तो उनके जो एग्जाम है ना वो उन्हीं सब्जेक्टों के लगवाए जा रहे हैं जिनमें वो पेपर बैक रहा था उनका, और बाकी जो पास कर लिया था वो नहीं लगवाए जाएंगे। आपने एग्जाम फॉर्म भरा होगा एक्स स्टूडेंट का, तब भी वो ही सब्जेक्ट उसमें दिखा रहे होंगे। फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, सपोर्ट कर सकते हो आप अपने दोस्तों में शेयर करके। अरे तेरा क्या जाएगा रे, अपने दोस्तों में शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।